हेलो फ्रेंड, माही बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं मधुबाला स्टाइल में पैडेट वाली ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताऊंगी। आप एक बार में ही बनाना सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इतना सरल तरीके से बनाना बताऊंगी। तो हम पहले पेपर पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, पेपर ले लिया है मैंने। यहाँ पे वन साइड अपने साइड रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे 13.5 इंच रेडी करूँगी और यहाँ पे 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, मतलब 15 इंच लिया हुआ है। और 5 इंच हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। पीछे हम डीप नेक बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन ले लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। तो आर्म होल हम यहाँ पे 5.5 लेंगे और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। और चेस्ट का चौथा हिस्सा हो जाएगा 34 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 8.5 इंच। तो हम यहाँ पे 8.5 इंच और हम यहाँ पे 2.5 इंच मार्जिन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलाई में कम ज़्यादा हो जाएगा तो हम बाद में एक्स्ट्रा रहेगा उसको काट लेंगे। कमर हो जाएगा यहाँ पे 7 इंच। 2 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। फिटिंग के ऊपर हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अच्छे से डार्क कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब उसके बाद हम बेल्ट की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच। इस तरह से 3.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन बना लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद अपर चेस्ट लेंगे हम। पहले गले की गहराई ले लेते हैं। तो गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच पर लिए है और गहराई यहाँ पे 6.5 इंच पर लिया हुआ है। और एक बॉक्स बना के रेडी करेंगे यहाँ पे। अब इसको मैं अपने हिसाब से स्वीट हार्ट शेप दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हो। आप पान गला वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको गले देना है वो गले आप दे सकते हो। अब हम यहाँ पे अपर चेस्ट लेंगे। तो शोल्डर से आप अपर चेस्ट ले। मैं यहाँ पे 13.5 इंच का बना रही हूँ तो यहाँ पे 9.5 कर रही हूँ। अगर आप लंबाई 14-14.5 बना रहे हैं तो 10 इंच लीजिएगा। और यहाँ से हम 3.5 इंच की चौड़ाई लेंगे और यहाँ से भी हम 3.5 इंच लेंगे। और यहाँ से हम टक्स के लिए लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। और 1-1 इंच पर दोनों साइड 1-1 इंच पर हम टक्स लगाएंगे दोनों साइड। तो यहाँ से हम इस प्रकार से नोक बना लेंगे, निशान खींच लेंगे। यहाँ से हमारा टक्स लगेगा। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना, स्किप मत करना। यहाँ से शोल्डर से आर्म होल से हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे और इधर हम 3.5 इंच लेंगे और इधर भी हम 3.5 इंच लेंगे। 3.5 इंच पर लेंगे। अगर आप 36 साइज का बना रहे तो भी 3.5 इंच लीजिएगा। अगर उससे बड़ा साइज़ बनाओगे तो आप 4 इंच 4.25 इंच ले सकते हो। जितना बड़ा आपका साइज़ है उसके हिसाब से। बाकी शोल्डर आर्म होल तो जैसे नॉर्मली ब्लाउज में रहता है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पर 34 का बना रहे हैं तो 3.5 36 पर भी आप 3.5 इंच ले सकते हो। अगर आपको चोली बड़ा चाहिए तो आप साइड से चोली बड़ा कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम डार्क कर लेंगे गोलाई को। यहाँ से हमारा कटिंग हो जाएगा। तो चलिए पहले इधर कटिंग कर लेते हैं एक्स्ट्रा कपड़े को। अब उसके बाद हम गले को कट कर लेंगे। फिर पूरे नाप जहाँ से हमने निशान लगाया वहाँ से हम कट कर लेंगे।
तो ये हमारा हो गया इस तरफ से। आप डायरेक्ट पेपर पे ही कटिंग कीजिएगा, कपड़े पर नहीं करना है, क्योंकि चोली को हमें एक्स्ट्रा हाफ इंच बढ़ाना होता है। तो हम कपड़े पर डायरेक्ट नहीं करेंगे, पेपर पर ही पहले कटिंग करना है। यहाँ से मैं हल्के से गोलाई दे दूँगी क्योंकि टसल्स लगाना है यहाँ पे। तो चलिए इसी का सेम मेजरमेंट से हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग को भी कट कर लेंगे। फिर यहाँ से हमें माइनस करना है। यहाँ से हमें माइनस कर लेना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमारा टक्स लगेगा तो ये माइनस हो जाएगा। जितना में अब हमारी ये लंबाई है बेल्ट वाली पार्ट, उतना ही लंबाई का हम कपड़ा कटिंग करेंगे। फिर यहाँ पे हल्का सा गोलाई दे देंगे। जहाँ से निशान है वहाँ से हम कट कर लेंगे। ये रहा हमारा चोली वाला पार्ट। तो देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है और पैडेट वाले बना रहे हैं तो उसमें हम डबल अस्तर भी कटिंग कर लेंगे। पहले हम इसमें टक्स के लिए निशान अच्छे से लगा लेंगे। हाफ इंच देखिए हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, क्योंकि सिलाई में चला जाएगा हमारा ये हाफ इंच। गले के साइड हाफ इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है, सिर्फ नीचे साइड बस लेना है और साइड में लेना है। तो देखिए हमने डबल अस्तर ले लिया है क्योंकि पैडेट वाली ब्लाउज बनाएंगे। तो यहाँ से हम इस प्रकार से टेकन देंगे, टक्स लगा के रेडी कर लेंगे। और इसमें हम पैडेट यूज़ करेंगे। तो इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे हम उल्टा करने के बाद। और यहाँ से हम जहाँ से हमारा निशान लगाया हुआ है वहाँ से हम इस तरह से लॉक कर लेंगे। आप सुई धागे से भी टाक सकते हो अगर इस टाइप से नहीं बनेगा आपसे तो। तो ये हमारा दोनों पैडेट यूज़ हो गया, लग गया। अब उसके बाद कपड़े के चारों तरफ को हम पहले स्टिच कर लेंगे, दोनों पार्ट को अच्छे से, अस्तर और मेन फैब्रिक को। तो ये हमारा स्टिच हो गया। अब उसके बाद गले वाले हिस्से को हम पलटने वाले बनाएंगे, क्योंकि हमें लेस अटैच करना है तो हम यहाँ पे पलट लेंगे। आप पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हो। अस्तर के ऊपर हम फिनिशिंग का सिलाई देंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले पार्ट में भी हम टेकन लगा लेंगे इस प्रकार से। ऐसे अच्छे चेक करेंगे उसके बाद ही लगाएंगे। अब उसके बाद सेंटर से हम दोनों साइड को सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट को इक्वल कटिंग करना है, तभी हमारा ये परफेक्ट आएगा। वीडियो अब एंड तक देखिएगा, स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो देख सकते इस प्रकार से ये हमारा चोली वाला पार्ट बन गया। अब उसके बाद हम साइड वाले पार्ट को बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे माइनस करना भूल गए थे, तो
तो आप जब भी कटिंग करो तो माइनस करके ही कटिंग करना। कपड़े को हमने उल्टा कर लिया है और पलटाने वाला बनाएंगे हम यहाँ पे। देख सकते हो मैं यहीं पे ही माइनस की हूँ क्योंकि कटिंग कर चुकी थी मैं। तो आप जब भी पेपर को माइनस करके ही कटिंग करना। यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा होगा। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद अस्तर के ऊपर हम फिनिशिंग का सिलाई देंगे इस प्रकार से। छोड़ देंगे, नोक आ रहा है यहाँ पे तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ पाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमारा पार्ट बन गया है। ऐसा दिख रहा है, हार्ट से बैक का डिज़ाइन है ऐसा दिख रहा है। इस तरह से किनारे किनारे हम अच्छे से सिलाई कर लेंगे चारों तरफ। तो ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम नीचे वाले पार्ट में हम पट्टी लगाएंगे। छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जहाँ पे हमारा गोलाई आ रहा है। इस तरह से नाखून से हम क्रीज बना लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद हम टसल सी लगा लेंगे यहाँ पे। आप सिंपल भी रख सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे हम लेस लगा लेंगे। इसमें हम डबल सिलाई भी चला लेंगे। अब उसके बाद सेट करेंगे। सेंटर से हम लगाना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हाफ इंच जितना हम सिलाई करेंगे। ये अपने आप सेट होता चला जाएगा क्योंकि इसी के सेम मेजरमेंट से कटा हुआ है तो ये सेट अपने आप होता चला जाएगा। ये किनारे किनारे हम सिलाई करते जाएंगे। अब उसके बाद हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। ऐसे ही आप सिंपल भी बना सकते हो बिना लेस के। तो मैं यहाँ पे लेस अटैच कर रही हूँ। लेस लगाने से ब्लाउज का लुक कुछ अलग ही दिख जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एक साइड लेस लग गया कंप्लीट। अब इसको हम डबल सिलाई कर लेंगे।
तो ये हमारा फाइनल लुक हो जाएगा फ्रेंड। एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक आपको कैसे लगा फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करना भूलना मत। और इस टाइप से डिज़ाइंस हमारे पेज में जाके देख सकते हो। थैंक यू।